सभी का चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सैनिकों के सम्मान में स्मारक और संग्रहालयों में सैनिकों को निःशुल्क प्रवेश देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। देश की रक्षा करने वाले सैनिक और अर्धसैनिक बलों के सदस्यों को अब प्रवेश पत्र दिखाने का पर पुरातत्व विभाग के अधीन स्मारकों और संग्रहालयों में निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। इससे सेना में कार्यरत जवानों को विरासत से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इस योजना को मूर्त रूप देने वाले पुरातत्व विभाग के निदेशक डॉक्टर महेंद्र सिंह खड़गावत से बातचीत की एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने। सरहद की रक्षा में तैनात सैनिक और अर्धसैनिकों के सम्मान में पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि उनको विरासत से जोड़ने के प्रयास किए गए। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने एक आदेश जारी किया जिसके तहत अब प्रदेश के जितने भी स्मारक और संग्रहालय हैं उनमें जो सैनिक और अर्धसैनिक हैं उन्हें प्रवेश पत्र दिखाने पर निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। ये शानदार पहल रही, अनूठी पहल रही और इस पहल के पीछे जिस शख्स का हाथ है वो हमारे साथ इस समय मौजूद है, डॉक्टर महेंद्र सिंह खड़गावत। आप पुरातत्व विभाग के निदेशक हैं। खड़गावत जी, पहले तो बहुत बधाई आपने जिस तरह का इनिशिएटिव लिया। किस तरह से ये पूरा योजना तैयार की और इसको एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच तिवारी जी। सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि बहुत बड़ी संख्या में देश के सैनिक और अर्धसैनिक बल हमारे स्मारक और संग्रहालयों पर आ रहे थे और बड़ी संख्या में आ रहे थे। तो हमारा ये सोचना था कि ये लोग टिकट लेके जा रहे हैं, क्यों ना इनको ये अनुभूति या ये फीलिंग आए कि हम ये हमारा है, ये स्मारक हमारे हैं, ये इतिहास हमारा है, ये विरासत हमारी है। क्योंकि वो कब आएगी, तो हमने कहा कि इसको फ्री करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार की सेवा वो देश के लिए कर रहे हैं ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उनके, ये सिर्फ उनके लिए एक सम्मान, उनके सम्मान में की गई है। और मुझे, क्योंकि हमने पहले इससे पहले भी जो छोटे बच्चे थे जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे उनको भी निःशुल्क किया और उनके साथ उनके एक पेरेंट को भी फ्री किया था। तो हमारा हमेशा से ये मानना रहा है कि हिंदुस्तान की ऐसे लोग जो देश के लिए सेवा कर रहे हैं या ऐसे लोग जो विरासत से जोड़ना चाहिए, हम लगातार उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनको लगेगा कि ये भारत का इतिहास है, ये राजस्थान का इतिहास है और राजस्थान में ये आमेर, हवा महल, अल्बर्ट हॉल ये सब हमारे हैं। और इसकी जितनी भी, क्योंकि बड़ी यहाँ से अगर क्रॉस होती है आर्मी तो भी करीबन 400-500 लोग एक साथ आते हैं। तमाम इस तरह के नवाचार और किस तरह के आप सामने लेकर के आ रहे हैं जिनको भविष्य में एग्जीक्यूट करना है? अभी हमने जैसे ये टिकटिंग कर दिया है, एक क्यूआर कोड से आप हमारे किसी भी संग्रहालय की टिकट एक क्यूआर कोड से बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा हमने जो ऐप है उस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं, ऑनलाइन हमारी साइट से जाके कर सकते हैं। तो अब वो जो लंबी लंबी लाइनें लगती थी टूरिस्ट की, अब वो नहीं लग रही है। तो एक और जो बुनियादी सुविधाएं हैं वहाँ पर फैसिलिटीज़ जो हैं उसको भी हमने अपडेट किया है और डे बाय डे और अपडेट कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में और बेहतर विरासत देखने को मिलेगी। अगर हम अपने स्मारक, संग्रहालय और पूरा महत्व की जो चीज़ें हैं अगर इनको हम अपडेट करते हैं तो निश्चित रूप से टूरिज्म बढ़ता है। और आपने देखा होगा कि इस बार जो टूरिज्म बढ़ा है वो एक रिकॉर्ड स्तर पे बढ़ा है। राजस्थानी भाषा को लेकर ऐप लॉन्च किया है। अपनी भाषा से जोड़ना और उस भाषा को जीवित रखना, इससे कितना साकार हो सकेगा? दरअसल राजस्थान राज्य अभिलेखागार में जो भूतपूर्व रियासतें थी, 22 रियासतें थी, उन सब का ऑफिशियल रिकॉर्ड वो है। तो उसमें क्या है कि बीकानेर और जोधपुर का रिकॉर्ड है वो मारवाड़ी में है, जयपुर का ढूंढानी में है, कोटा साइड का हाड़ौती में है और अलवर साइड का मेवाती में है, उदयपुर साइड का मेवाड़ी में है। तो हमारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इस भाषा को पढ़ने वाले अब नहीं रहे और इस करोड़ों की संख्या में वो दस्तावेज हैं, लोग इस पर रिसर्च करना चाहते हैं, इसको पढ़ना चाहते हैं। लोगों के घरों के, मकान के, एग्रीकल्चर लैंड के पट्टे वगैरह हैं, लेकिन चूंकि उसको पढ़ना नहीं आता तो ये यूजलेस सा हो रहा था। तो हमने सीडेक पुणे से बात करके 1 साल में ही अभी जोधपुर और बीकानेर के फ़ॉन्ट तैयार करके और उसका ऐप बना दिया है। आने वाले समय में ढूंढानी, हाड़ौती, मेवाती इन सब के फ़ॉन्ट तैयार होंगे, उनको यूनिकोड इंटरनेशनल रूप पे उनको मान्यता मिलेगी। आने वाले समय में हमारी यही योजना ये भी है कि उस वेबसाइट पे कन्वर्टर लगा दिया जाए, क्योंकि सीडेक पुणे का ये मानना है कि ओसीआर के माध्यम से 70 से 80% तक हम उसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो राजस्थान के ऊपर 1950 से पहले के राजस्थान के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च होगी और जितना रिसर्च होगी उतनी नई चीज़ें देश के सामने आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। देखिए, पुरातत्व विभाग ने जो इनिशिएटिव लिए, खासकर डॉक्टर खड़गावत के नेतृत्व में जब से विभाग काम कर रहा है, पुरातत्व विभाग अब तक सिर्फ किले, महल, बावड़िया, स्मारकों, संग्रहालयों का संरक्षण करता था। पहली बार उन्होंने अपनी संस्कृति के संरक्षण का बीड़ा उठाया है।
अपनी भाषा को संरक्षित करने का बीड़ा उठाया है। कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में पुरातत्व महकमा एक महत्वपूर्ण विभाग के तौर पर उभर कर सामने भी आएगा और पर्यटकों को ही नहीं, देश दुनिया के लोगों को हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के सही और सटीक दर्शन करा पाएगा। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।